सही बात है, बताइए। हमरा बाबू लोग कोई पर्ची लेके आवे तब रानी गरागारी करे लगले तब रानी अब सोचे कल के कटा जमीन होना कना देखी लिए तो कल के जमीन देखा जे कता देखा दुर्गा में लग रखले जे कता से काटबो नहीं कोई बापा ने बचे तो कता दिखा के बोल रहा था कता दे हाथों में छले और एक ठुक लाठी छले। कौन था, किसके हाथ में था कता? अथी शंकर था। ये घटना किस टाइम में हुआ था, दिन में कि शाम में? शाम में 3 बजे बोलो 3 बजे 3-4 बजे तो मुँह बोले 3-4 बजे के आसपास। हाँ। एक बात ले, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ दिनेश पासवान, घर रामनगर। आपको भी जमीन का पर्चा मिला है? जी। कितना जमीन मिला है? 3 डिसमिल। कहाँ पे? पीरपैती। कौन बताया? टुंडवा मुंडवा। किसने बताया कि आपको टुंडवा मुंडवा में मिला है? सर जो कि सीओ साहब ने बताया। अच्छा, सीओ साहब ने जी। अच्छा, क्या बताया? बोला कि टुंडवा मुंडवा मौजा में हम लोग बहुत परवी किए, घोड़ा मोड़ा पकड़े कि देखिए बाबू हम लोग को घर द्वार जो है ऐसे नहीं है, हम लोग को 1 डिसमिल जमीन पड़ता है, 2-3 परिवार है, कैसे रहेंगे उसमें। तो घोड़ा मोड़ा पकड़े तो हमारे खातिर भगवान था, तो 3 डिसमिल को हम लोग को दिया गया पर्चा। अच्छा। सुनने में आ रहा है कि आपके ही बीच से कोई विनोद पासवान है, उसने बंगाली लोगों पे केस किया है SC ST के तहत। जी, हम लोग आ रहे थे पर्चा लेकर को पैदले, तो उसी टाइम में जो है से बंगाली सब ने जो है से काता उता दिखाने लगा कि वहीं चो साथ तुम आना यहाँ पर बसने खातिर, तुमको काट कर कोई इसी जगह गाड़ देंगे। क्यों, वो जमीन उसी लोगों का है? जी नहीं, वह तो गैर मजरूआ राज बिहार जमीन है सर। सुनने में आ रहा है कि वो लोग अपना बगीचा लगाया है, वो लोग का बगीचा लगा हुआ है उसी जमीन पे। जी सर, बगीचा लगाया क्या लगाया है वह तो हम देख रहे हैं कि ये काटा गाछ जिधर तिधर है, मतरुआ जो है से और पुराना गाछ था तो काट लिया है, बगीचा उसका लगा हुआ जी है। बेच लिया है गाछ काट करके उसने, तो वो तो हम लोग देखे नज़र से। तो सर हम लोग तो जो जानते हैं वही बात बता सकते हैं। आपका नाम क्या है? विनोद पासवान। विनोद जी, आप जो है पीरपैती में जो कुछ बंगाली परिवार है, राजवंशी परिवार है, सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर अब जो है SC ST एक्ट के तहत FIR किए हैं, हाँ, केस किए हैं। क्या मामला है? मामला यही है कि हम सब आ रहे थे पीरपैती ब्लॉक से पर्चा लेकर को पैदले, और रास्ते में जब दुर्गा स्थान के पास आए तो बंगाली लोग बोला कि बहन चो दुसाद पर्चा ले लिए कि ज़मीन पर चढ़ने दे देंगे। इसके बाद इसका कोई सेल हम नहीं दिए। फिर हम 20 तारीख को मोटिसन में ऑनलाइन करने के लिए गए, तो फिर यहाँ रास्ते में बोला कि दुसाद चमार डोम ये ज़मीन पर चढ़िएगा तुम काट कर किसी ज़मीन पर गाड़ देंगे। तब इसके वजह से हम FIR किए। क्या वो जमीन उसी लोगों का है? नहीं, गैर मजरूआ बिहार सरकार है। क्या मैटर है, क्या हुआ था उस दिन? देखिए सर, हम लोग ब्लॉक गए थे, पर्चा मिला था। कब? 10 तारीख को 6-6:30 बजे तक में। वहाँ से हम लोग पैदले आ रहे थे, लेडीज़ भी था वहाँ, 2-4 गो 10 गो बंगाली था। तो हम लोग दुर्गा थान गए प्रणाम करने खातिर, तो बंगाली लोग ने लाठी और कता लेकर बोलता है कि इसे तुम लोग बस कर दिखा दो, मेरा बाप का संपत्ति है, यही तो बोला। गाली गलौज भी किया? गाली गलौज भी करता था। तो हम लोग तो वहाँ परदेसी है ना अभी, इसी से हम लोग कुछ नहीं बोले। ठीक, अपना परिचय दीजिएगा। जय सर, आप हमको मौका दिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरा जो है भूतपूर्व सैनिक मनोज कुमार उर्फ मुन्ना गोस्वामी। हमें जो है कारगिल वार में जो है 1 कट्ठावन ज़मीन मिली थी हमको मानिकपुर मौजा में, जिसका नंबर जो है खाता नंबर 837 खिसरा 1356। वो जिस समय से हमको ज़मीन मिला सर, उस समय से हमको राजवंशी लोग इतना परेशान किया कि मत पूछिए। एक्चुअली उसको जो है 12.5 डिसमिल ही करके मिला है 5-6 में। ये है मामला सामने आ रहा है कि 112 जी भूमिहीनों को अंचलाधिकारी के द्वारा 10 फरवरी को जमीन का पर्चा दिया गया था, जो कि खाता 633 और खेसरा 12 से संबंधित है। जी सर। तो वहाँ पर एक बात निकल के सामने आ रही है कि वो जमीन जो है पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो रिफ्यूजी कॉलोनी में रह रहे हैं, जी सर,
वो उन लोगों का दावा है उस पे, और उनका कुछ विषय को लेकर के जी सर। मामला हाईकोर्ट में सुनवाई पे चल रहा है, जी। जिसको लेकर के कि पीरपैंती के अंचलाधिकारी के ऊपर जो है जांच भी चल रहा जी है। सर। इस संबंध में आप क्या सर, कहेंगे? हमने जो RTI से जो सूचना के तहत से मैं निकाला 12 नंबर 347 नंबर, वो किसी के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है सर। और 16 ये भागलपुर समाहरणालय जिला राज्य शाखा पत्रांक संख्या 1688, उसमें जो है साफ लिखा गया है कि इसको जो है 12.5 डिसमिल के अलावे 12.5 डिसमिल के अलावे चूँकि अंत में ज़मीन अधिग्रहण पूर्वी पाकिस्तान से आए बहुत सारे शरणार्थी बसाने के लिए की गई थी, इसलिए मात्र इन 6 लोगों के लिए ही संपूर्ण जमीन अधिग्रहित नहीं की गई है थी। संप्रति इस स्थान पर केवल 6 शरणार्थी ही रह रहे हैं, इसलिए संपूर्ण अधिग्रहित जमीन पर इनका दावा वैध नहीं है। और सर, ये प्रमंडल आयुक्त भागलपुर 2020 की जो है, इसमें है शंकर राजवंशी बनाम मनोज कुमार उर्फ मुन्ना गोस्वामी। ये वंदना किमी का है ऑर्डर। इसने उनसे भी जो गुहार लगाया था कि हमको जो है 12/347 हमको जो ज़मीन चाहिए, तो उसमें जो है वो प्रमंडल आयुक्त का जो है ऑर्डर है कि सेवरल परिवार के लिए अर्जित किया गया था, ये नहीं कि 6 परिवार के लिए। उसका केस को जो है ये डिसमिस कर दिया। अपील ये सर जो है अपील है, शंकर राजवंशी किया था 51-17 के ऊपर। ये जो है केस को विड्रॉ करके शंकर राजवंशी विड्रॉ किया और डिसमिस किया। हाईकोर्ट। जी सर, ये डबल बेंच की है। शंकर राजवंशी। हरदन राजवंशी। कितने लोगों को जमीन मिला है उसमें? उसमें जो 6 शरणार्थी को मिला सर, जी। 12.5 वार्ड जिसमें, और खाता नंबर जो है 633। अभी एक मामला सामने आ रहा है, जी सर। चारों तरफ सोशल मीडिया पे फैला हुआ है जी सर। कि राजवंशी परिवार जो है, जो कहा जा रहा है कि वो पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आए थे, जी सर। जहां पर उन सभी को जमीन यहाँ पर मिला था, जो जी कि सर। वो लोग जब वहाँ से आए थे जी सर। तो अपना घर बार जमीन जायदाद जो भी उनके पास था वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे। जी सर। तो उनको रहने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए जी सर। कुछ रहने के लिए भी ज़मीन दिया गया था, और उनको जीविकोपार्जन के लिए जी सर। भी कुछ ज़मीन दिया गया था। जी सर। क्या इसमें क्या सच्चाई है? सर, ये इसका दावा है कि हम 1960-61 में आए थे, और अपर समाहर्ता का लेटर में जो है 59 शरणार्थी जो लिखा हुआ है, 59 शरणार्थी के लिए 1173 एक्वायर किया गया था। ये जो है कोई गजट वगैरह नहीं है, ये जो है चिट्ठी है अपर समाहर्ता का। तो उसमें जो है 53 शरणार्थी यहाँ से पलायन हो गया। अब यहाँ 6 बचा है। 6 जो बचा है उसका कहना है कि हमको जो है 1173 चाहिए। क्या 1173? 1173 जमीन। 11 एकड़ 73 जी सर। तो अभी हमने केस भी लड़ा, तो ये जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने बोला कि लाइट ऑफ प्रपोजल 1961 का अगर आपके पास गजट है तो आप गजट दिखाइए, तब आपको ज़मीन मिलेगा, नहीं तो अन्यथा 12.5 डिसमिल के अलावे कुछ नहीं मिलेगा। और सर, हमने जो है 2009 से जो है 2009 में जो है प्रमंडल आयुक्त 27/3/2009 को मेरा ज़मीन को कैंसिल कर दिया था सर। उसके बाद हम उच्च न्यायालय गए सर, फिर 23 अप्रैल को हमारी जो है स्टे दिया। उसके बाद जो है उससे पेपर जो है 5 साल मांगते रहा कि आप पेपर जो है दिखाइए। अच्छा, आपका जो ज़मीन है, जी सर। क्या वो बंगाली यानी कि वो जो रिफ्यूजी कॉलोनी है, जी, तो उन लोगों के ज़मीन में से ही आता है या फिर अलग में नहीं, है? वो बोल रहा है कि पार्ट ऑफ लैंड का भाग है। अच्छा, उन लोगों का कहना जी है। हाँ, दावा है कि पार्ट ऑफ लैंड का भाग है, जो उसी ज़मीन से हमको काट करके जो है इस सैनिक जवान को जो दिया है, जो उसको रद्द करना होना चाहिए। तो जो है प्रमंडल आयुक्त का जो है सर मेरे पास चिट्ठी है, लिखा है इस कर्म में आपदा प्रबंधन विभाग समाहर्ता भागलपुर विवादित 168 एकड़ भूमि के संदर्भ में तथ्यात्मक विवरण की मांग किया गया था। आपदा प्रबंधन विभाग से अभी तक कोई भी स्पष्ट मंतव्य इस भूमि का
संबंध में प्राप्त नहीं हो सका है, जबकि पत्र के साथ विशेष दूत को भी पत्र नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद इस संबंध में पत्र विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना गया। अंततः स्थिति यही उभरती है कि इस विवादित 61 एकड़ भूमि के संबंध में स्पष्ट रूप से ना तो ये प्रमाणित हो पा रहा है कि विस्थापित के लिए अर्जित भूमि का हिस्सा है, और ना तो सरकारी पक्ष ये स्पष्ट कर सका कि जो है विस्थापित के लिए अर्जित भूमि का हिस्सा है। उसके बाद लिखता है जिला पदाधिकारी भागलपुर अपने पत्रांक संख्या 55 दिनांक 24/3/2009 के द्वारा सैनिक जवान श्री मनोज कुमार का 7 बंदोबस्ती की गई जमीन को 61 एकड़ भूमि बंदोबस्ती रद्द करने का अनुशंसा की है। आपको जो दिया गया था उसको रद्द करने का अनुशंसा किया गया था कोर्ट के द्वारा। हाँ, फिर हम जो हाई कोर्ट चले गए सर। हाई कोर्ट में हमको जो है 23 अप्रैल को जो है स्टे दिया। स्टे देने के बाद फिर जो है 2014 में मेरा जो है अलॉट कर दिया सर। वो केस को ट्रांसफर करके परमंडल आयुक्त के पास दे दिया सर। ये चिट्ठी जो है सर, ये चिट्ठी दिखा करके, ठीक है, आपके पास तो बहुत सारा चिट्ठी है, लेकिन इसी क्रम में एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। ये सर थोड़ा सा मेरा बात सुन लीजिए सर। ये सर जो है परमंडल आयुक्त 2009 का जो है चिट्ठी दिखा करके गरीब गुरबा और जो है उसको दिखा करके ज़मीन को जो है एग्रीमेंट करके जो है सेल किया जा रहा है सर। ये सर अच्छा, ये बिक्रीनामा भी बनवाया गया था। अच्छा, उसके बाद 2014 एक चीज़ आप हमें बताइए, चूँकि सामने आ रहा है कि जिस भूमि को जी सर अभी करीब 112 गरीब भूमिहीन परिवार को जी सर जो पर्चा दिया गया है, जी सर, वो जमीन जो है वो राजवंशी परिवार लोगों का ही है जी सर, और जिसके ऊपर की हाई कोर्ट में उसका सुनवाई चल रहा है किसी मामले को लेकर, और वो लंबित पड़ा हुआ मामला है, उसका सुनवाई चल रहा है हाई कोर्ट में जी सर। और मामला सामने आ रहा है कि उसी ज़मीन को पीरपैती अंचलाधिकारी जो है भूमिहीनों को उसी ज़मीन से पर्चा काट कर दिया हुआ है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके द्वारा ये हमको जानकारी हो रही, बहुत खुशी की बात है सर कि कम से कम गरीब गुरबा को जो है ज़मीन जो 3-3 डिसमिल मिला। इससे बहुत मैं सहमत हूँ सर, बहुत सहमत। मैं जय हिंद करता हूँ साहब। दूसरी बात साहब, 2014 में हमको अलॉट किया साहब। उसके बाद फिर जो है अपील किया शंकर राजवंशी, उसका केस नंबर है 11/05/2014। 2017 में उसको जो है शंकर राजवंशी केस को विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद वो सिलेंडर बोला कि आज के बाद हम केस नहीं करेंगे। फिर भी वो जो 2017 में केस किया, फिर 2020 में जो है परमंडल आयुक्त के यहाँ किया। वो भी मेरे पास चिट्ठी है सर, वो भी चिट्ठी मेरे पास है। फिर वो जो है डेमी केस करके 21 में किया सर। जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी जो है एविडेंस पे ही काम होता है, लेकिन हमको बहुत परेशान किया साहब, बहुत परेशान किया। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। और ये जो है दलित महादलित को जो है 112 को जो बंदोबस्ती हुआ, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सीओ साहब का। हम लोग को भारत सरकार के द्वारा शरणार्थी को वहाँ शरण दिया गया। वो भूमि जो है सर हम लोग उच्च न्यायालय में रसीद पर्चा मांग रहे हैं। इस बीच जो है 2018 में लूट के दौरान जो हरिजन लोग 80 घर बायजबरन किया, उसमें हिंदू मुस्लिम 5000 आदमी आके हम लोग को बचाया। बचाने के बाद फिर अभी जो है पर्चा फिर उसी जमीन का उच्च न्यायालय का न्याय नहीं मिलने के बावजूद मनोहर कुमार जी ने बहुत गलत रूप से पर्चा बांट दिया गया। हम लोग को सूचित मिला तो हम लोग इधर उधर दौड़ रहे, सबको आवेदन दे रहे। तो आज रात में पुलिस हम लोग को पकड़ना है, तो सुनते हैं कि हम लोग को हरिजन एक्ट में फंसा दिया गया। कौन पकड़ा है? विनोद पासवान। क्या चाहता है वो लोग चाहता है कि ये 4 एकड़ 68 डिसमिल प्लॉट जिसमें हम लोग को शरणार्थियों को बगीचा दिया गया था कि इसमें भरण पोषण करे, वो बगीचा का प्लॉट वो लोग दलितों में बांट देना चाहता है बड़ी रकम लेके। सरकार ने पर्चा भी बांट दिया है जी, पर्चा गलत रूप से बांटा के उच्च न्यायालय का न्याय हुआ ही नहीं। तब तक जो हम लोग उच्च न्यायालय का शरण में थे, और इस दौरान जो है मनोहर कुमार ने पर्चा बांट दिया। कौन है मनोहर कुमार? ये आयो सीओ दोनों प्रभारी हमारे पीरपैती का अंचल में अभी सीओ अस्थायी नहीं है। वो वही सीओ है, वही आरओ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल राजवंशी है, पीरपैती बाजार रिफ्यूजी कॉलोनी। कि ऐसा है कि वर्तमान राजस्व अधिकारी अपने राजस्व नियमावली से ऊपर उठ करके अवैध रूप से बगीचा वाले भूमि का वो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत किए हैं, जो पूर्णतः गलत है। एक तो पहला तथ्य यह है। दूसरा तथ्य है
कि 11 एकड़ 73 डिसमिल जो कि प्रवासी के लिए अर्जित की गई थी, उस भूमि को मतलब उन्होंने पर्चा के रूप में मतलब अथी किया है, उपयोग किया है। और तीसरा बात यह है कि राजस्व अधिकारी ने प्लॉट का निरीक्षण नहीं किया, वो पूर्णतः अवैध रूप से जो नियमों को साफ साफ अनदेखी करते हुए इन्होंने इस तरह का अवैध कार्य किया है। बगीचा लगे जमीन का पर्चा निर्गत किया जा सकता है कि नहीं, यह स्पष्ट कीजिए आप। राजस्व नियमावली में साफ साफ उल्लेख है कि जिस भूमि पर बहुत सारे पेड़, फलदार पेड़ अगर लगे हों तो उस परिस्थिति में वन्य पर्यावरण विभाग से उसके कटाई के लिए अनुमति मांगी जा सकती है। मांगने के उपरांत ही उसके ऊपर कोई भी कार्य किया जा सकता है। 24 जुलाई 2009 को अपर समाहर्ता भागलपुर से एक आदेश पारित होता है कि मनोज गोस्वामी की बंदोबस्ती को रद्द किया जाता है और आदेश की प्रति कार्यालय को समर्पित कर रिफ्यूजी कॉलोनी में बसे लोगों को की जमाबंदी कर दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि अपर समाहर्ता के द्वारा जो आदेश बंदोबस्ती रद्द करके जो आदेश निकला था, उसकी फाइल पीरपैती अंचल से गुम है। इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान बंदोबस्ती जो हुई है, इसमें पूर्व भूमि समाहर्ता संतोष कुमार के द्वारा जिला को एक चिट्ठी भी अवगत कराई गई थी और वह अभिलेख भी भूमि समाहर्ता कार्यालय में पड़ा हुआ है। एक अभिलेख जो है अपर समाहर्ता भागलपुर के भी कार्यालय में पड़ा हुआ है, राज्य शाखा में। मगर उन सभी फाइलों का अध्ययन न करते हुए अनुमंडल के वर्तमान प्राधिकारी के द्वारा अवैध रूप से पर्चा निर्गत किया गया और इस चिट्ठी का क्रियान्वयन आज तक नहीं किया गया है। क्या कार्रवाई हो सकता है इसमें? इस चिट्ठी के आदेश से यह साफ है कि जो गैर प्रवासी हैं, 1 एकड़ 67 डिसमिल जिनका पहले पर्चा निर्गत हुआ था, उनको उनका कब्जा हटा के पुनः जो है वह मूल में उसको शामिल करना है। इन लोगों को आयुक्त सहित कई वरीय अधिकारी के कार्यालय से डिग्री मिलने के बाद भी इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर किसकी लापरवाही है जो इन लोगों को अभी तक भटकना पड़ रहा है? अंचल अधिकारी पीरपैती की घोर लापरवाही है। अभी मौजूदा अधिकारी जो है उससे मौखिक जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में रिफ्यूजी कॉलोनी के जो लोग हैं जो हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में मामला दाखिल करवाए थे, उसको विड्रॉल करवा लिया गया है। उसके बाद जब विड्रॉल करवाने के बाद पर्चा निर्गत किए हैं हम लोग। इस बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि उनको 2018 के आदेश का पता ही नहीं है, वो आदेश को सही से नहीं पढ़ पाए हैं। उनको नया पढ़ना चाहिए आदेश को। देखिए, ऐसा है कि जब इन लोगों को सूचना हुआ कि विगत खसरा 12 का जो है वो पर्चा निर्गत हो गया है, तो यह लोग गए और वहाँ पे खोजबीन हम लोगों ने किया। तो खोजबीन करने के उपरांत मुझे पता चला कि अनुमंडल कार्यालय में जो अनुशंसा किया गया, जो स्वीकृत किया गया पर्चा, उस अभिलेख में 12-15 लोगों का ही नाम है और शेष नाम वहां से रजिस्टर से गायब है। उसके बाद अभिलेख संख्या 4223 है, अंचल का अभिलेख संख्या 4223 है, अनुमंडल का अभिलेख संख्या 282223 है। यह अभिलेख का नकल हम लोग यहाँ पे 12 तारीख को दाखिल किए, मगर 12 तारीख के बाद अब तक वर्तमान राजस्व अधिकारी मनोहर कुमार ने नकल देने से इनकार किए और उसके बाद साफ उन्होंने कहा कि जब तक हमसे आके मिलेंगे नहीं, मिल के बैठ के बात करके कुछ करना पड़ेगा तभी नकल देंगे हम। इस बात का लिखित शिकायत भी हम किए हैं और नकल हमको नहीं मिला है। 2018 के बाद जो आप लोग सेकेंड बैच में अपील किए हैं, उस केस की स्थिति अभी क्या है फिलहाल? देखिए, वर्तमान केस में हम सुनवाई के लिए एक अर्जी हम दाखिल किए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम अर्जी दाखिल किए हैं। लगता है माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों ने जो अनुरोध किया है वो अर्जी हमारी स्वीकार होगी और हाल के दिनों में ही, कुछ समय में ही हम लोग की दुखड़ा माननीय उच्च न्यायालय